भक्तों पर हमला तो इमाम को थप्पड़। मस्जिद के बाहर बजरंग दल बेलगाम। जितने भी ये मुसलमान है हरियाणा में रहने नहीं देंगे, इनको निकाल के फेंकेंगे। एक भी अगर मुसलमान हमें यहाँ अवैध रूप से नजर आया तो इनको जलाए देंगे। बिल्कुल। राष्ट्रभक्ति के नाम पर गुंडागर्दी क्यों? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता के नाम पर भड़काऊ नारे। आतंक के नाम पर कानून हाथ में क्यों? सवाल यही है कि क्या देशभक्ति के नाम पर कोई कानून को अपने हाथ में ले सकता है? क्या राष्ट्रभक्ति का दिखावा खुलेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस है? हरियाणा के हिसार में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले का विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के इमाम से पहले तो बदसलूकी की, उनको थप्पड़ तक जड़ दिया और इससे भी मन नहीं भरा तो मुस्लिमों को हरियाणा छोड़ देने को कह दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता इमाम से भारत माता की जय बोलने की जिद कर रहे थे। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल यही है। जितने भी ये मुसलमान है हरियाणा में रहने नहीं देंगे, इनको निकाल के फेंकेंगे। एक भी अगर मुसलमान हमें यहाँ अवैध रूप से नजर आया तो इनको जलाए देंगे। बिल्कुल। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, तो पहले भारत माता की जय बोल। तेरी बात तो सुन विरोध के नाम पर एक शख्स से बदसलूकी करते ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में ये लोग इस शख्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। बजरंग दल के ये कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन विरोध करते करते कुछ कार्यकर्ता इस कदर बेकाबू हुए कि गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हरियाणा के हिसार की हैं और यहाँ जो शख्स गुंडागर्दी के शिकार हुए हैं वो एक इमाम है। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले तो मस्जिद के अंदर से इमाम को बाहर निकाला और फिर गेट पर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उनसे बार बार भारत माता की जय बोलने को कहा और इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। सोमवार को अमरनाथ के दर्शन कर लौट रहे शिव भक्तों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। गुस्सा लाजमी भी है। आतंकियों ने बेहद ही कायराना हरकत को अंजाम दिया है। निहत्थे शिव भक्तों पर गोलियां बरसाई हैं, जिसका जगह जगह विरोध हो रहा है। आतंकवाद और उसे पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम।
हरियाणा के हिसार में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन करते करते ये लोग इस मस्जिद के पास पहुंचे। कुछ लोगों के हाथों में ईंटें भी थी। मस्जिद के बाहर जमा होते ही भड़काऊ नारेबाजी शुरू हुई और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। ये केंद्र सरकार से मांग है, गृह मंत्री राजनाथ ने जो हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए तो सब्सिडियां, हमारे लिए गोलियां चलवा रहे हैं। ऐसे आदमियों को, इनको जितने भी मुसलमान है हरियाणा में रहने नहीं देंगे, इनको निकाल के फेंकेंगे। एक भी अगर मुसलमान हमें यहाँ अवैध रूप से नजर आया तो इनको जलाए देंगे। बिल्कुल कम से कम हिसार के अंदर 10,000 मुसलमान अवैध रूप से यहाँ रह रहा है और सरकार पर कोई ध्यान नहीं। जब कोई बड़ा कोई कांड हो जाएगा, जब इनकी आंख खुलेगी, ये इनका इनसे पूछो ये कहाँ के रहने वाले हैं, सब बाहर के मुसलमान हैं। बाहर के मुसलमान रहने, इनका काम क्या है? ना कोई पंजीकरण, ना उनकी कोई देख रेख। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इलाके में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आकर बस गए हैं, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इनका ये भी आरोप है कि मस्जिद में ही ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है। जिस शख्स के साथ बदसलूकी हुई वो भी बाहर से आए हुए थे। मस्जिद के सेवादार के मुताबिक वो पंजाब के रहने वाले हैं और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए थे। उन्होंने ईंट पत्थर मारे किवाड़ों में और एक किवाड़ खोले और जूतों समेत 3 आदमी मस्जिद में घुसे और उन्होंने कहा कि बाहर निकलो, कहाँ हैं, और गाली दी। ये किया जी उन्होंने। कितने आदमी अंदर घुसे थे एक साथ? वो 3 आदमी घुसे थे जी। कोई हथियार वगैरह था उनके पास? उनके पास कोई हथियार नहीं था जी, बाहर वालों के पास ईंटें थी। आखिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी और तमाम भगवा ब्रिगेड को ऐसे मामलों में संयम बरतने की हिदायत दी है, तो फिर ये लोग अपने नेताओं की बात क्यों नहीं सुनते? मतलब हुक्का है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग ये कंप्लेंट हमारे पास आई है और कंप्लेंट में जो भी घटनाक्रम होगा उसके कानून अनुसार उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में क्या हालात हैं? वर्तमान में हालात बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं। यहाँ पे हमने एक PCR राउंड द क्लॉक लगा लिया जो रात को यहाँ पे ड्यूटी पे रहेगी, तो हालात दोनों तरफ बिल्कुल शांतिप्रिय है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस मारपीट के बाद बने तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस ने मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही मस्जिद के लोगों ने 150 से 200 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने शिनाख्त कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। भूपेंद्र सिंह, इंडिया टीवी, हिसार, हरियाणा। और हिसार से ही बजरंग दल के विभाग संयोजक कपिल वत्स इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही लुधियाना के नायाब शाही इमाम उस्मान रहमान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे सिर्फ यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा है बहन जी, हम बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से हमारी अमरनाथ के अंदर जो यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ उसका विरोध प्रदर्शन के लिए बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से हम अपना बाजारों से होते हुए लाहौरिया चौक की तरफ आ रहे थे, तो बीच में कुछ मस्जिद से कुछ लड़के निकले और हमारे कार्यकर्ता भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा बोलते हुए, जयकारे लगाते, जय घोष लगाते हुए जा रहे थे। कुछ ये मुस्लिम जो लड़के बोले भी तुम भारत माता की जय क्यों बोलो, यहाँ तुम्हारा क्या मतलब है? तो कुछ गुस्सा ये जो भीड़ थी, कुछ मोहल्ले की थी, कुछ बाजार की थी, ये हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था। उनके साथ कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई और वो मस्जिद की तरफ चले गए लड़के। फिर हमने बुलाया भी, तुम वापसी आओ। उन्होंने कहा भी भारत माता की जय बोलो, भारत माता सबकी है, इस देश के अंदर रहने वाले सबकी माता है। उन्होंने विरोध किया, वो बोले क्यों वंदे मातरम बोले। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो झूठी हैं। यहाँ तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जो शख्स थे उन्हें मस्जिद से बाहर निकाला गया, उन्हें थप्पड़ तक जड़ा गया, और जो लोग थप्पड़ मार रहे थे, जो इस तरह का बर्ताव कर रहे थे, क्या वो बजरंग दल के नहीं थे? बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता नहीं था। बजरंग दल की विभाग की की जिम्मेवारी मेरी है और बजरंग दल का अगर मेरी फुटेज अगर कोई बोल दे मैंने उनको थप्पड़ मारा हो, मैंने उनको अगर मेरी ये भी फुटेज तो मैंने उनको बल्कि ये कहा भाई साहब अंदर मत कुछ बाहर आओ। आप फुटेज की बात कर रहे हैं? आपके बयान, आपने जो बोला वहां पर खड़े होकर, वो भी साफ साफ सुनाई दे रहा है, नजर आ रहा है। आप तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं उनके यहाँ पर रहने को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
मैंने तो ये कहा, ये अवैध रूप से मुस्लिम यहाँ रहने लग रहे हैं, इनका कोई पंजीकरण नहीं करता। बाहर के मुसलमान यहाँ कोई जम्मू कश्मीर का, कोई लेह लद्दाख का, कोई कहाँ का भी मुस्लिम, इनको पुलिस इनको कपिल जी, मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है, कोई इस देश में कहीं भी रह सकता है, कोई भी पेशा कर सकता है, किसी भी, आप यहाँ पर कैसे इनके रहने को लेकर सवाल उठा सकते हैं? कैसे आप किसी पर धर्म के आधार पर या धर्म के आधार पर, किसी की राष्ट्रीयता पर, किसी की नेशनैलिटी पर आप सवाल कैसे उठा सकते हो? मैडम, इनकी गतिविधियां गलत है यहाँ। अगर आपको लगता है इनकी गतिविधि गलत है तो आप पुलिस में शिकायत करिए ना। अगर आपको लगता है इनकी गतिविधि यहाँ पर गलत है तो आपने पुलिस में शिकायत की, हाँ या ना? हाँ, मैंने पुलिस में शिकायत करी है। अच्छा, तो पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने एसपी मैडम से स्पेशल मिला, मैडम इनको देखो, यहाँ बाहर के आदमी। और पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं की तो आप वहां पर पहुंच गए और आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया? हम नहीं बोलते मैडम, मैं नहीं बोलता, बल्कि जो युग थे, बाहर के युग थे, उनके पीछे चले गए, बल्कि मैं तो बुलाने के लिए वहां गया हूँ। मेरा सवाल कपिल जी एक सिर्फ आपसे है, अगर आप वहां पर थे और आप कह रहे हैं जिन लोगों ने बदसलूकी की वो बजरंग दल के नहीं थे, तो आपने तो उनको रोकने की भी कोशिश नहीं करी? रोकने की कोशिश करी मैं तो, बल्कि उन्होंने कहा भी चलो, अगर ये इमाम है इनसे पूछो भी, मैंने अगर इनको इनके लिए कहा इनको मारो। अच्छा, बल्कि इनको कहा चलिए, ठीक है, के युक्त क्यों घुस गए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ लुधियाना से नायाब शाही इमाम उस्मान रहमान साहब भी हैं। रहमान साहब, यहाँ तो फिलहाल जो बदसलूकी की गई है, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या इस बारे में आप हमें बता पाएंगे? जी, जहाँ तक हिसार के वाकये की बात है जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों के साथ जो गैर इंसानी सलूक कश्मीर में हुआ है जी, उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है, भारत में जब भी हम पर कोई विदेशी ताकत जो है प्रहार करती है, हमला करती है, तो हम लोग उसका मुकाबला करने के बजाय देश में जो सस्ती शोहरत वाले लीडर हैं, ये सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए लग जाते हैं। ये इस चक्कर में लग जाते हैं कि दुश्मन को छोड़ो, पहले घर में अपने भाई को मारो ताकि हमारी फोटो भी टीवी के ऊपर आए। आप इनसे पूछिए कि अगर कश्मीर भारत का अटूट अंग है तो कश्मीरी यहाँ जो रहने वाले हैं वो किस तरह अवैध हो सकते हैं? अगर वहाँ कोई आतंकी हमला करता है तो क्या वो मुसलमान है? आपका लश्कर तैयबा का पकड़ा गया एक संदीप शर्मा, क्या अगर उसके आप धर्म के नाम पे ऊपर उसको आतंकी घोषित कर देंगे? ये वो लोग हैं जो दर हकीकत देश को तोड़ना चाहते हैं। देश को जरूरत है दुश्मन से डट के लड़ने की। आज अगर पाकिस्तान से जंग हो तो वीर अब्दुल हमीद की तरह लाखों मुसलमान जो हैं देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए देश के हालात बिगाड़ रहे हैं। सूबे की जो सरकार है हरियाणा की, इनको पता है कि हमारी सरकार है, हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आज से देखिए, अभी एसएचओ का बयान है, एसएचओ कह रहा है कि अब सब शांतिपूर्वक है। महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही है। अमरनाथ यात्रियों के घरों में जिनके जनाजे पहुंचे उनको जाके पूछो, गुजरात के अंदर जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे जो हैं, जिनकी लाशें वहां पहुंची है, महबूबा मुफ्ती कहती है कि अब सब सामान्य। यहाँ भी एसएचओ कह रहा है कि सब सामान्य। सामान्य कैसे हो गया? एक भीड़ निकलती है जिसमें ज्यादातर बिना पढ़े। चलिए, आपकी बात का जवाब यहाँ हम कपिल वत्स से ले लेते हैं। कपिल जी, क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि यहाँ पर जो भड़काऊ बयान मस्जिद के बाहर दिए गए हैं और जो लोग एकजुट थे, जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं ना? मैडम, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्या नाम है, जो युग थे वो आए, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने हमारे को ये कहा भी तुम यहाँ भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो, क्यों वंदे मातरम, ये क्यों, ये इमाम ये क्यों इनकी तारीफ कर रहा है, ये क्यों आए जब हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं? आप ये देखिए, मसला जो था वो दुश्मन से लड़ने का था। हम 1000 दफा जय हिंद कहते हैं, लेकिन पूछने की बात ये है कि क्या उनको हम मार के कहलवाना चाहते हैं? क्या हमें जरूरत नहीं थी देश को मजबूत करने की? एक बात मैं कपिल जी आपको कहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता हूँ। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़ रहे थे तब भारतीय थे। आज जब कभी दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई होती है तो हम पहले हिंदू मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जब तक हिंदू मुसलमान की बात चलती रहेगी देश प्रगति की तरफ नहीं जाएगा। आप सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये क्या हुआ, किसी मस्जिद के बाहर जाके नारे लगाने लग पड़े? ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। मस्जिद लावरिया चौक पर मैं प्रदर्शन कर रहा था नाची मस्जिद के आगे, लेकिन जो ये बाहर के जो युग जो थे मुस्लिम, वो आए, उन्होंने कहा भारत माता की जय क्यों। मैं कहता हूँ कि कोई मुसलमान ये शब्द कह नहीं सकता। आप घटना के बाद अब झूठ भी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है
कि हम लोग जो है अमरनाथ यात्रियों के साथ सद्भावना दिखाने की बजाय या उनको किसी तरह की सहायता पहुंचाने की बजाय हम तो उल्टा देश की पुलिस को इस काम पर लगा रहे हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी। तुम बिल्कुल, और हालांकि जो तनाव की स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस भी नजर बनाए हुए हैं। आप दोनों ने हमसे बात की, उसके लिए शुक्रिया आपका। हालांकि शिव भक्तों पर आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, गुस्सा लाजमी भी है, लेकिन सवाल यही है कि देशभक्ति का ठेका इन लोगों ने अपने हाथ में नहीं ले रखा, और अगर इन्हें कुछ लगता है कि कुछ अवैध रूप से यहां पर चल रहा है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए, ना कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए।